हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरी क्लब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये आज के समय में बहुत सारे घरों में लागू हो रही है। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है जैसा अन्न वैसा होगा मन। ये कहानी दिल को झकझोर देगी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी जिसका कोई भी पुत्र ना था, ना ही कोई परिवार। वह कई वर्षों से अपनी आजीविका चलाने के लिए भीख मांगने का काम करती थी और ऐसा कोई भी दिन ना था कि जिस दिन उसे भोजन ना मिले। एक दिन अचानक उसके गांव में अकाल आ पड़ा। वह भीख मांगने के लिए लोगों के घरों में सुबह सुबह ही जाना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी घरों में उन्हें भोजन ना मिला। बुढ़िया भिखारिन भूख से भी तड़प रही थी और मन ही मन बोल रही थी, भगवान आज तूने ऐसा क्या कर दिया। भिखारिन थक हार के एक चबूतरे पर बैठ गई पेड़ों के छाया में। काफी समय हो गया था और इतने में अचानक एक गृहिणी ने आवाज लगाई और उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। गृहिणी ने भोजन में उनके लिए अनेक प्रकार के पकवान परोसे। उन्होंने बड़े ही आनंद से भोजन किया। भोजन करने के बाद कुछ देर विश्राम भी किया। शाम होने वाला था। विश्राम करने के बाद घर वापस लौटने लगे। तभी उन्हें रास्ते में खेलते हुए बच्चे दिखे जिसके गले में एक सोने की जंजीर थी और बुढ़िया भिखारिन के मन में लालच की भावना आ गया और उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चे के गले से जंजीर छीन ली जाए और उन्हें सोनार के पास बेच देने से काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। बच्चे के गले से जंजीर छीन के घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने के बाद सोने के जंजीर को किसी ईंटे के सहारे दबो दिया और स्नान करके विश्राम करने को चल दिया। जो ही सुबह में मल विसर्जन और स्नान करने के बाद आई तो उन्हें अफसोस होने लगा कि मैंने ये बहुत गलत कर दिया, मुझे ये जंजीर वापस कर देना चाहिए। और उन्होंने जंजीर वापस करने के लिए गई और गृहिणी के पैरों में गिर गई और बोली, मैं ये जंजीर आपके बच्चे के गले से छीन ली थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये जंजीर तुम्हें वापस करने के लिए आई हूँ, ये जंजीर तुम वापस ले लो। गृहिणी बोली, ये काम आप नहीं की हो, आप जरूर किसी और को बचाने का काम कर रही हो। बुढ़िया ने उस गृहिणी से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? और उन्होंने पूछी, ये अन्न आपके घर पे कहाँ से आते हैं? गृहिणी ने बोली, ये अन्न हमारे पति ने घर आते समय पुल के किनारे बेच रहे लोगों से खरीद के लाया। उसके पति को सब पता था कि ये अन्न चोरी के हैं। भिखारिन ने बोली, चोरी के अन्न एक ही दिन खाने से हमारे मन में इतने गंदे विचार आने लगे, तो आप तो कई महीनों से भोजन कर रहे हैं, तो आपका विचार कैसा होगा? यह सुनकर गृहिणी सारे अनाज एक कचरे में जाकर फेंक दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलत तरीके का भोजन करोगे तो आपका मन में विचार गंदा ही उत्पन्न होंगे। इनका प्रभाव हमारे सारे परिवार, बच्चे, बूढ़े सभी पर पड़